नाजरीन, आग, बारूद और सायरन की आवाज़ों में डूबा हुआ है मशरिक़ वस्ता। ये जंग अब सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले चुकी है। वहीं ईरान ने इस जंग में अपनी ताकत का लोहा मनवाना भी शुरू कर दिया है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज की ताज़ा सूरत हाल पर अगर हम नज़र डालें तो ये जंग अब एक सीधी लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक मल्टी फ्रंट वार बन चुकी है, जहां एक ही वक्त में कई महाज खुल चुके हैं। आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त ईरान के अंदर होने वाले शदीद फ़िज़ाई हमले हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहर बहुत सारे शहरों में हमला किया है, खुसूसन वहाँ तेहरान के करीब अल बर्ज में, शहरिया में, परदेस में और कई दीगर इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया है, जहाँ दर्जनों शहरी हलाक हुए। ये हमले सिर्फ फौजी तनसीबात जो हैं वहीं तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो शहरी इलाके हैं या दीगर जो जैसे स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर साइंटिफिक लैब्स हैं, या फिर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर शुरू हो चुकी है। ईरान के शहर शहरियाज में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया है, जबकि खुरमाबाद एयरपोर्ट पर भी हमले की इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल में सूरत हाल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। एक ही घंटे में 1000 से ज़ायद जो एयर रेड जो है वो अलर्ट्स जारी हुए हैं और 380 से ज़्यादा शहरों में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइलों ने जो बैच शमेश है, इन ऐसे जैसे जितने भी इलाके हैं उनमें तबाही मचाई है। जहां रिहायशी इलाके निशाना बने, वहीं शहरी हलाकतें भी बढ़ती जा रही हैं। ये जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही। लबनान में इजरायली हमले जारी हैं, जहां दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह मुसलसल जवाब दे रही है। यानी कि एक फ्रंट अगर ईरान की तरफ से खुला है, दूसरी फ्रंट जो है वो लबनान की तरफ से भी खुल चुका है। हिजबुल्लाह वहाँ पर लगातार इजराइल को जो है वो जवाब दे रहा है, मुसलसल जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिसमें आप पिछली रिपोर्ट्स अगर उठा के देखें वहाँ पर इजराइल के कई जो फौजी थे वो वहाँ पर हलाक हुए हैं। अब हिजबुल्लाह जो है उसने नए फ्रंट्स भी खोल दिए हैं, जैसे गोलान हाइट्स की बात करें, वहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। और हिजबुल्लाह की जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो फौजी जितने भी अहदाफ थे उनको निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। वो अब कोई भी ऐसा हद जो है वो बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, चाहे वो रिहायशी इलाके हों, चाहे, क्योंकि उनके मुताबिक जितने भी रिहायशी इलाके हैं इजराइल के अंदर, चाहे वो वेस्ट बैंक के अंदर हैं या फिर जैसे बैत शमेश हो गया, बैत शमोना हो गया, जितने भी इलाके हैं, इनमें ये कब्ज़ा किया है इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर, और अब इन्हें खदेड़ना उनका जो है वो हक बनता है। हिजबुल्लाह लगातार अब निशाने बना रही है ताकि किसी तरह से भी इजराइल की फ़ौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अब कोई रियायत इजराइल के साथ जो बिल्कुल भी नहीं बरत रहा है, वो लगातार उस पर हमले कर रहा है। वहीं खलीजी ममालिक भी इस आग में अब महफूज नहीं रहे हैं। कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि वहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, क्योंकि उनने अपनी बेसिस दे रखी हैं उन्हें। तो ईरान वहाँ पर अब उन बेसिस को हमला मतलब निशाना बना रहा है, उन पर हमला कर रहा है, और वहाँ पर भी कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, जिस पर जो जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं एतराज़ जता रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं इन हमलों में। जबकि ईरान का कहना है कि उन्होंने अमेरिका को ये बेसिस फराम की और इजराइल की मदद के लिए वहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ होती हैं, वहाँ से उन पेट्रोल भरा जाता है या डीज़ल भरा जाता है, वहाँ से उनमें मिसाइल लोड किए जाते हैं, उसके बाद ईरान पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। ये ईरान का मौक़िफ़ है, इसलिए ईरान जो है वो यूएई है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, दोहा है, या फिर इस तरह के जितने भी अरब ममालिक हैं, या जॉर्डन की बात करें वहाँ पर भी, या फिर हम इराक़ की बात करें, हर जगह जो है उन्होंने अपने जो अहदाफ हैं उनको निशाना बनाया है और उनके मिलिट्री बेसिस को जो है वो तबाह किया है। सबसे ख़तरनाक पहलू आबनाए हुर्मुज़ का बहरान है। ये वो रास्ता है जहाँ से
दुनिया का तकरीबन 30 से 40% जो है वो तेल यहीं से गुजरता है, और अब ये जंग का मरकज़ बन चुका है, जिसकी वजह से जो तेल की रसद है वो बंद हो गई है। कई जितने भी जहाज जो बहरिया जहाज़ हैं, उनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं बहरी जहाज़ों की, उन्होंने हैंड्स ऑफ कर दिए कि भाई हम अब यहाँ से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, तो वो ले नहीं सकते इस तरह का इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी पता है कि अगर वहाँ पर किसी भी बहरी जहाज़ को नुकसान पहुँचता है तो ये अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने इंश्योरेंस करवाने से अब मना कर दिया है। कई लोगों ने तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है, कई जो है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से अब गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने उन्हें साफ कह दिया है कि अगर जो भी टैंकर जो भी यहाँ से ऑयल टैंकर गुजरेगा हम उसको निशाना बनाएंगे। सिर्फ चंद चीन के टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी जा रही है, वहीं रूस के कुछ टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई, इंडिया के टैंकर्स को भी गुजरने की इजाज़त दी गई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इंडिया से जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए की एड जो है वो ईरान को गई है, तो ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया था कश्मीर का और हिंदुस्तान का ख़ास तौर पर कि उन्होंने इस तरह की एड जो है, इस तरह की मदद जो है वो ईरान के जंगी हालात में की है। तो ये भी एक पॉइंट है कि हिंदुस्तान की जो तेल सप्लाई है उसको वहाँ से गुजरने दिया जा रहा है, और सफारतकारी भी कई हद तक हिंदुस्तान की ईरान के साथ में चल रही है, जिसके तहत ये जो तेल है ये हिंदुस्तान तक पहुँच रहा है। अभी हम हिंदुस्तान जो है ख़ास तौर पर इतना मुतासिर नहीं हुआ है, कोई इतना बड़ा बहरान यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मुनज़्ज़म तरीके से जो भारत है वो भी चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जंग के असरात अभी इस तरह से मुरतब नहीं हुए हैं। लेकिन जो दीगर ममालिक हैं, अगर हम यूरोपीय ममालिक की बात करें तो आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से वहाँ पर गैस की कीमतें हों या तेल की कीमतें हों वो बढ़ गई हैं, वहाँ पे अशिया खुर्दनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब लोग परेशान हैं कि वो इससे छुटकारा कैसे पाएँ, लेकिन उनकी हुकूमतें जो हैं वो इत्तेहाद में हैं अमेरिका के साथ, वो कहीं ना कहीं वो अमेरिका की मदद भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बयानात कई यूरोपीय ममालिक दे रहे हैं या उनके आला ओहदेदार दे रहे हैं या आला क़यादत दे रही है कि हम इस जंग में नहीं हैं, लेकिन अंदर खाते जो है वो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इजराइल की भी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जंग इतने लंबे अरसे तक चलने के इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरह से अब ईरान ने भी कहा है कि हम इस जंग को एक लंबे अरसे तक लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि ये थका देने वाली जंग लड़ें अमेरिका के साथ, और अमेरिका खुद ब खुद टूट जाए, बिखर जाए, और इजराइल को भी वो लगातार इस तरह के हमले इस तरह के कर रहे हैं इजराइल पर, ताकि इजराइल की हिम्मत जो है वो अब मिडल ईस्ट में इस तरह की नहीं रही कि वो किसी तरह की भी इजारादारी कायम कर सकें, अपने आप को एक पावर मिडल ईस्ट का पावर शो कर सके। तो इजराइल की भी एक तरह से कमर टूट चुकी है, क्योंकि उनके जितने भी, चाहे वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, या फिर हम बात करें जो थार्ड है, या फिर हम आयरन डोम की बात करें, ये जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये खाली कर दिए हैं ईरान ने, क्योंकि ईरान ने इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई, क्योंकि उसने क्लस्टर बम्बिंग का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मल्टीपल जो है वो रॉकेट्स जो फायर करते थे, और उनकी कीमत जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में होती थी, और जिस तरह से एक मिसाइल से कई छोटे छोटे जो हैं वो बॉम्ब्स निकलते थे, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए चाहे डेविड स्लिंग था या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम था या आयरन डोम था या थार्ड डिफेंस सिस्टम था, जितने भी ये सिस्टम इन्होंने लगाए थे ये बैक वक्त उस पर फायर करते थे, जिसकी माशी अगर हम कहें तो एक किस्म से मैशियत की जो है वो रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। क्या बोलते हैं, चाहे हम इजराइल की बात करें या अमेरिका को, इनके अंदर जो गोला बारूद है या ये सब चीज़ें बनती थी और ये बेचते थे। अब इनके हालात इस तरह से हो चुके हैं कि ये अपनी खुद की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जबकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार जो फायर्स हुए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम्स नाकाम हुए हैं, या जितने भी असलह गोला बारूद था वो ईरान ने इनका जो है या तो नेस्त नाबूद कर दिया, उन पर बमबारी करके उनके जितने भी तनसीबात थी, फ़ौजी तनसीबात थी, एम्यूनिशन डिपोज थे, उनको उड़ा दिया है, जिसके बाद हालात जो हैं वो जंग के पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब अमेरिका ने भी इसके बाद एक बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ईरान इस जंग में माहिदा नहीं करता है तो वो इस पर बहुत बड़ा हमला भी कर सकते हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने उसे न खोला तो पावर प्लांट्स और पुलों को कम्प्लीटली वो तबाह कर देगा, जबकि ईरान ने तबाहकुन जवाब की वार्निंग
दे दी है कि मतलब साफ है कि ये जंग अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी असरात वाली जंग बन चुकी है। यानी कि ईरान इसे उसी तरह से रिटेलिएट करेगा, वो भी उन्हीं मकामात पर हमला करेगा जिन मकामात पर अमेरिका सोच रहा है। ट्रंप ने ईरान और दुनिया दोनों को खुले अल्फाज में गाली गलोच के बाद एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बम बरसाने जा रहा है, या फिर एक ऐसा हमला जिसके बाद ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि इत्तेहादियों की जंग भी बन जाएगी? और आप बखूबी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के इत्तेहादी कौन ममालिक हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।